हारे हुए इंसानों का सहारा क्यों बने वीर बर्बरीक, जानिए बाबा खाटू श्याम की कहानी। यह महान योद्धा थे जिनके बारे में प्रसिद्ध है कि आज भी वह माता को दिए वचनों के अनुसार इस संसार में हारने वाले इंसान का साथ देते हैं, तभी उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। वीर बर्बरीक की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बाबा श्याम के लाखों करोड़ों भक्तों के लिए ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि भरोसा है कि उनके पूजनीय बाबा श्याम उन्हें हारने नहीं देंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन थे बाबा श्याम और क्यों कलयुग में उनके भक्त बाबा श्याम के नाम से उनकी आराधना करते हैं। महाभारत से इनका क्या संबंध है? वीर बर्बरीक महान योद्धा थे। ऐसी मान्यता है कि पानीपत में आज भी वह पेड़ मौजूद है जिसके पत्ते वीर बर्बरीक के बाण विद्या के अभ्यास के दौरान उनमें छेद हो गए थे। आज भी इन पत्तों में सुराख छेद हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिसार के नजदीक बीर बब्रान वह जगह है जहां बर्बरीक की भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षा ली थी। बर्बरीक ने श्री कृष्ण को शीश का दान कर दिया था। इसके बाद उनके शीश को स्तंभ पर स्थापित किया गया था ताकि वीर बर्बरीक महाभारत का युद्ध देख सकें। वह स्थान वर्तमान में कैथल के सेरधा गांव में है। ये स्थान कुरुक्षेत्र के 48 कोस की धरती के मध्य में है, जहां से चारों पक्षों की दूरी 24-24 कोस है। यहाँ इसी स्थान से वीर बर्बरीक ने महाभारत का युद्ध देखा था। बर्बरीक का शीश जिस पक्ष की ओर देखता था उसी पक्ष की जीत शुरू हो जाती थी। युद्ध का फैसला न होते देखकर श्री कृष्ण ने दंडक ऋषि को आदेश दिया कि वह बर्बरीक के शीश को लेकर कुछ समय के लिए समाधि ले ले ताकि महाभारत के युद्ध का अंत हो सके। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाकर शीश को दंडक ऋषि की गोद में पहुंचा दिया, जिसे लेकर दंडक ऋषि गांव सिसला की धरती में समा गए। वीर बर्बरीक है कलयुग के श्याम। महाभारत के युद्ध का अंत हुआ तो दंडक ऋषि वीर बर्बरीक शीश को लेकर प्रकट हुए। वर्तमान में ये स्थान कैथल के गांव सिसला में है। वीर बर्बरीक की पूजा सिसला गांव में श्याम बाबा के नाम से होती है। वो विजय स्तंभ जहां पांडवों ने वीर बर्बरीक के शीश की स्थापना की थी, वर्तमान में द्रौपदी कुंड कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर पर है। महाभारत काल के वीर बर्बरीक कलयुग के श्याम हैं, जिनके बारे में प्रसिद्ध है कि आज भी वह माता को दिए वचनों के अनुसार इस संसार में हारने वाले इंसान का साथ देते हैं, तभी उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। आपको बता दें, सिसला गांव का यह महाभारत कालीन मंदिर करीब 5600 साल पुराना है और आज यह मंदिर सिसला धाम के नाम से दूर दराज तक प्रसिद्ध है। खुदाई में मिली कई प्राचीन मूर्तियां। सिसला धाम में बाबा श्याम की मूर्ति भी प्राचीन दंडक ऋषि के टीले से मिली है। इस मूर्ति के अलावा अन्य कई मूर्तियां में टीले की खुदाई से मिली हैं, जो बाबा श्याम की मूर्ति के पीछे रखी गई हैं। सिसला धाम का मंदिर भी टीले के ऊपर ही बनाया गया है। खुदाई में बड़ी बड़ी ईंटें भी पाई गई थीं, जो सुरक्षित मंदिर के निचले भाग में रखी गई हैं। टीले की मिट्टी के चारों तरफ दीवार निकालकर ऊंचा चबूतराकार मंदिर बनाया है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक महाभारत के समय द्वापर युग में दंडक ऋषि इसी टीले पर तपस्या करते थे और यहाँ चारों तरफ वन हुआ करता था। कौन है बाबा खाटू श्याम? बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। ये पांडुपुत्र भीम के पौत्र थे। ऐसी कथा है कि खाटू श्याम बर्बरीक की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया, जहां पर अब खाटू श्याम का मंदिर है। हारने वाले इंसान का सहारा है बाबा खाटू श्याम। भक्तों की इस मंदिर में इतनी आस्था है कि वो अपने सुखों का श्रेय उन्हीं को देते हैं। भक्त बताते हैं कि बाबा खाटू श्याम सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। खाटू धाम में आस लगाने वालों की झोली बाबा खाली नहीं रखते। जो भक्त जीवन के हर मोड़ पर अपने आप को हारा महसूस करता है और खाटू श्याम की शरण में जाता है, तो उस हारे का सहारा खाटू श्याम जी बनते हैं। अनजाने रहस्य। 1. खाटू श्याम अर्थात मां सव्यम पराजित, अर्थात जो हारे हुए और निराश लोगों को संबल प्रदान करता है। 2. खाटू श्याम बाबा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, उनसे बड़े सिर्फ श्रीराम ही माने गए हैं। 3. खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
4. खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। इतिहासकार पंडित झाबर मल्ला शर्मा के मुताबिक सन 1679 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों ने अपना प्राणोत्सर्ग किया था। 5. खाटू श्याम मंदिर परिसर में लगता है बाबा खाटू श्याम का प्रसिद्ध मेला। हिंदू मास फाल्गुन माह शुक्ल षष्ठी से 12 तक यह मेला चलता है। 11 के दिन मेले का खास दिन रहता है। 6. बर्बरीक देवी के उपासक थे। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण मिले थे जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस उनके पास आ जाते थे। इसकी वजह से बर्बरीक अजेय थे। 7. बर्बरीक अपने पिता घटोत्कच से भी ज्यादा शक्तिशाली और मायावी था। 8. कहते हैं कि जब बर्बरिक से श्री कृष्ण ने शीश मांगा तो बर्बरिक ने रात भर भजन किया और फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान करके पूजा की और अपने हाथ से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दान कर दिया। 9. शीश दान से पहले बर्बरिक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई, तब श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करके उन्हें अवलोकन की दृष्टि प्रदान की। 10. युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडव विजयश्री का श्रेय देने के लिए वाद विवाद कर रहे थे तब श्री कृष्ण कहा कि इसका निर्णय तो बर्बरिक का शीश ही कर सकता है। तब बर्बरिक ने कहा कि युद्ध में दोनों ओर श्री कृष्ण का ही सुदर्शन चल रहा था और द्रौपदी महाकाली बन रक्तपान कर रही थी। 11. अंत में श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में मेरे नाम से तुम्हें पूजा जाएगा और तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा। 12. स्वप्न दर्शनों बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए थे और श्री कृष्ण शालिग्राम के रूप में मंदिर में दर्शन देते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।